नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है परवाह। प्रज्ञा की तबीयत आज ठीक नहीं है, फिर भी वह घर के सारे काम कर रही है। प्रज्ञा की सास सुशीला जी ने प्रज्ञा को आवाज़ दी, अरे बेटा, अब तक चाय नहीं बनी है क्या? कब से हम लोग सैर करके आ गए, आज चाय में देरी क्यों कर रही हो? प्रज्ञा झुंझलाते हुए बोली, ला रही हूँ माँ जी। सबको हाथ में ही हर चीज़ समय पर चाहिए, ये नहीं कि थोड़ा खुद भी हाथ पैर चला लें। बहू होना भी पाप हो गया है। मेरे बीमार होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता है। प्रज्ञा मन ही मन कुढ़ते हुए कहे जा रही थी और रसोई में लगी पड़ी थी। भाभी जी, लाओ मैं कर देती हूँ, ऐसे आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। जैसे ही काम वाली बाई मंजू ने कहा तो प्रज्ञा उसे भी गुस्से से बोली, अब तू मेरी मदद करेगी? अपना काम समय पर पूरा कर ले, यही बहुत है। अच्छा चल, ये चाहे बाहर बरामदे में देकर आ जा। प्रज्ञा सबका नाश्ता बनाकर अपने कमरे में जाकर चादर तानकर सो गई। माँ को सोया देख मुस्कान को एहसास हुआ कि शायद माँ की तबीयत ठीक नहीं है, पर माँ तो माँ है, बोलेगी कुछ नहीं, बस काम करती जाएंगी और परेशान होती रहेंगी। वो रसोई में से माँ के लिए नाश्ता लेकर आई, साथ ही अपने पापा को भी बता दिया, लो माँ, नाश्ता कर लो और दवाई ले लो। मुस्कान ने प्यार से कहते हुए प्रज्ञा को नाश्ता करने के लिए कहा। अब देखो, इसको बड़ा प्यार आ रहा है माँ पर। तब से सब मिलकर कहे जा रहे थे कि नाश्ता नहीं बनाया। नाश्ता और टिफ़िन सब तैयार कर तो दिया, जाओ अपना नाश्ता करो और टिफ़िन लेकर स्कूल जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी, प्रज्ञा ने कहा और चादर में मुंह ढक फिर सो गई। मम्मा, आज हम स्कूल नहीं जाते हैं ना? देखो, मेरा भी मन नहीं कर रहा। सुबह से 2 बार वॉशरूम जाकर आ गया, स्कूल में भी बार बार वॉशरूम जाना पड़ा तो। तभी अंकित ने आकर कहा। प्रज्ञा अंकित की तरफ देखकर बोली, सब बहाने समझती हूँ, जाओ तैयार हो जल्दी से, नहीं तो बस निकल जाएगी। अरे नहीं मम्मी, अंकित सच में सुबह से परेशान है, उसने मुझे बताया था, लेकिन आपकी चिड़चिड़ सुन मैंने उसे चुप करवा दिया। आप भी ना। मुस्कान ये कहकर कमरे में चली गई। तभी सनील कमरे में आए और प्रज्ञा से बोले, तुम्हें लगता है जब तुम बीमार होती हो कोई ध्यान नहीं देता, किसी को फिक्र नहीं है तुम्हारी, पर ऐसा नहीं है। कभी कभी तुम भी तो बच्चों को या मुझे कह देती हो, बहाने मत बनाओ, जैसे तुमने अभी
अंकित से कहा। मुझे अभी अभी अंकित ने बताया तो उसे दवा देकर आराम करने के लिए बोलकर आया हूँ। मुस्कान स्कूल चली गई है। उसकी 12वीं की परीक्षा है। उसे भी पता है। उसके लिए पढ़ाई ज़्यादा महत्वपूर्ण है। रही बात तुम्हारी बीमारी की, प्रज्ञा, सबको परवाह है तुम्हारी। तुम खुद से कहोगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी। अब ये चाय नाश्ता लो, दवा खाकर आराम करो। मैं घर से ही काम कर लूँगा, तुम चिंता मत करो। सनिल प्यार से प्रज्ञा को उठाकर चाय पकड़ाते हुए बोला। मुझे माफ़ कर दो सनिल। सच में कभी कभी जब शरीर साथ ना दे तो सामने वाले से कह देना चाहिए, नहीं तो घर का माहौल खराब होता है। सो अलग, और बच्चे भी फिर कुछ कहते डरने लगते हैं। सनिल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बिल्कुल मैडम, हम भगवान थोड़ी ना हैं जो आपकी बीमारी समझ पाएं। और फिर इस सर्दी में ये खांसी बुखार आम है। अपना थोड़ा ध्यान खुद भी रखना होता है। पानी में 20 बार हाथ धोती हो। स्वेटर पहनना पसंद नहीं तो बताओ क्या होगा? अभी तुम आराम करो, मैं माँ को बोल दूँगा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सनिल उसे शॉल उड़ाते हुए बोला। कुछ ही देर में सुशीला जी प्रज्ञा के पास आईं और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, क्या प्रज्ञा बुखार में तप रही हो? कह देती मुझे। माना रसोई की जिम्मेदारी तुमने उठा रखी है, इसका मतलब ये तो नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकती। सनिल बता रहा था, अभी दवाई दी है, तुम सो जाओ, घर के काम होते रहेंगे। पहले तुम्हारी तबीयत ठीक होनी ज़रूरी है। सास के इतने प्यार से कहे शब्दों से प्रज्ञा को समझ आ रहा था कि बीमार होने पर फिक्र तो सब करते हैं, पर जब तक जानेंगे ही नहीं तो कैसे उसकी परवाह करेंगे। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।